नमस्कार दोस्तों। द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक है डिसऑर्डर एट द बॉर्डर। डिसऑर्डर यानी कि अव्यवस्था एट द बॉर्डर, सीमा पर पूरी तरह से अव्यवस्था की बारे में बात हो रही है। ये चाइना और इंडिया को लेकर जो कल जो एक झड़प हुई थी जिसमें 20 मतलब परसों की बात है रे। तो ये जो है एक 20 सैनिक मारे गए थे, उस पर ये एडिटोरियल है। Agreements with China on disengagement at LAC have lost meaning in the brutal clashes। यहाँ पर कुछ मतलब समझ लीजिएगा। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता है? डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है एक तरीके का, जैसे इंगेजमेंट होता है तो इंगेजमेंट का मतलब ये शामिल होना है, यानी कि इंगेजमेंट का यूज जो है कई सारे तरीके से होते हैं। एक तो सगाई वगैरह होता है इंगेजमेंट, लेकिन इंगेजमेंट जो है जब आर्मी के सेंस में यूज किया जाता है किसी भी देश का, तो इसका मतलब होता है कि वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि युद्ध की स्थिति। और डिसएंगेजमेंट मतलब टू स्टॉप फाइटिंग, ठीक है। तो एग्रीमेंट्स जो है ये कि समझौता जो है चाइना के साथ किस चीज को लेकर, ऑन डिसएंगेजमेंट, कि वो जो है वो लड़ाई नहीं करे, वो जो है एक दूसरे से मतलब कि दूर रहे। तो ऑन डिसएंगेजमेंट एट LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक सीमा रेखा है उस पर, हैव लॉस्ट मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया इन द ब्रूटल क्लैशेस। ये जो ब्रूटल मतलब क्रूर कह सकते हैं एक तरीके से, बड़ा निर्दयतापूर्ण कह सकते हैं एक तरीके से, क्लैशेस जो झड़प हुई है उसमें इसका अर्थ कुछ नहीं रह जाता है, ठीक है ना। With the deaths of at least 20 Indian soldiers and reports of Chinese soldiers' casualties in clashes at the Galwan Valley in Ladakh। देखिए यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि गलवान वैली जो कि लद्दाख में है, ठीक है, वहाँ पर जो क्लैशेस हुए हैं उसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिकों की मौतें हुई है। और क्या है, एक रिपोर्ट है, एक खबर है चाइनीज सोल्जर्स के कैजुअलिटीज का, ठीक है ना, यानी कि चीनी सैनिकों का जो कैजुअलिटी, हताहतों का। हताहत का मतलब क्या होता है कि उसमें डेथ्स भी हो सकते हैं और सीवियर मतलब इंजरीज भी हो सकते हैं। तो उसमें जो है चाइनीज सोल्जर्स कैजुअलिटीज की रिपोर्ट और कम से कम 20 इंडियन सोल्जर्स के डेथ्स के साथ इस क्लैश में, इस झड़प में जो कि गलवान वैली में हुआ था लद्दाख में, इंडिया और चाइना जो है वो कहाँ पहुंच चुका है। इंडिया एंड चाइना हैव इंटर्ड अनचार्टेड टेरिटरी। अनचार्टेड मतलब होता है न्यू, एक मतलब अज्ञात, अपरिचित, जहाँ पर कभी गए नहीं है, ठीक है ना। तो एक कैसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, एक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ जो है ना ऑन भी लगता है और अलोंग भी लगता है, ये याद रखिएगा। तो ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द फर्स्ट कॉम्बैट डेथ्स, ये पहला कॉम्बैट डेथ से, कॉम्बैट मतलब युद्ध से संबंधित या लड़ाई से संबंधित, ये डेथ से मृत्यु है सिंस 1975। कब से? 1975 के बाद ये जो है पहला युद्ध से संबंधित मृत्यु है। और ये फर्स्ट इस टाइप की मृत्यु है, एंड फर्स्ट सच इन द गलवान वैली। गलवान वैली में इस टाइप का पहला मृत्यु है। कब से? मतलब 1962 के युद्ध के बाद से, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था, आपको याद होगा। तो द ब्रुटेलिटी ऑफ द क्लैशेस, ये जो क्रूरता है, ये ब्रुटेलिटी जो है, ये जो निर्दयता है कह सकते हैं, ये जो इस क्लैशेस मतलब ये जो झड़प हुई थी वहाँ पर इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच, जिसमें जो है कई सारे इंजरीज हुए हैं, मतलब कई गंभीर, सिवियर और गंभीर चोटें आई है और मृत्यु हुई है, मौतें हुई है। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब कह सकते हैं एक्सपीरियंस्ड करना, उसको शामिल करना, जैसे इनकर्ड लॉस, ठीक है ना। तो लॉस को सहन करना। तो ये जो सीवियर इंजरीज है और जो डेथ्स है जो कि इनकर्ड किया गया है, मतलब कि जो एक्सपीरियंस किया गया है, ठीक है ना, उसके साथ ही इस फैक्ट के बाद, डिस्पाइट द फैक्ट, ये कह रहा है इस फैक्ट के बाद, इस तथ्य के बाद कि दैट नो शॉट्स वर फायर्ड, यानी कि एक भी गोली नहीं चली, उसके बावजूद जो है ये सीवियर इंजरीज और डेथ्स हुए हैं, ठीक है ना, इज ऑल, ये जो है इज ऑल ऑल्सो अनहर्ड ऑफ, ये जो है पूरी तरह से जो है एक तरीके से अनहर्ड ऑफ, मतलब कि कभी नहीं सुना गया था दस फार अब तक, ठीक है। ये जो है इज ऑल
ऑल्सो अनहर्ड ऑफ, यानी कि यह जो है ये पूरी तरह से कभी भी नहीं सुना गया अब तक था, ठीक है ना, या अब तक है। द deaths occurred when the two armies had agreed to disengage and de-escalate the month-long standoff, यानी कि ये जो डेथ कब हुआ, ये डेथ जो हुआ है तब हुआ है, occurred मतलब happened मतलब होना, वैन जब दो आर्मीज जो हैं इंडिया और चाइना का, उसने वो सहमत मतलब कि उसने सहमति दी थी कि वो डिसंगेज करेंगे, मतलब कि स्टॉप फाइटिंग करेंगे, यानी कि वो जो है नहीं लड़ेंगे, युद्ध की स्थिति नहीं बनाएंगे, यानी कि वहाँ से वापस चले जाएंगे। एंड डी स्केलेट, और डी स्केलेट का मतलब, स्केलेट मतलब तनाव होना, तनाव बढ़ाना, स्केलेट कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर पर जो है दोनों आर्मी आकर आके एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर तनाव बढ़ता है, तो डी स्केलेट का मतलब होता है कि वहाँ से तनाव धीरे 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 घटा रहे हैं। तो ये जो डी स्केलेट कर रहे हैं, द मंथ लॉन्ग, ये महीनों से चल रही जो स्टैंड ऑफ है, जो गतिरोध है, उसको कम करने का जो वो दोनों आर्मी जो एग्रीड हुए थे, यानी कि सहमत हुए थे, ठीक है ना, उस बीच ही यह डेथ्स हुए। तो ये कहा जा रहा है कि द डेथ्स अकर्ड, ये जो डेथ्स जो हुए हैं वो हुए हैं कब, जब दोनों आर्मी जो है वो सहमत हो गए थे टू डिसंगेज, अपने आप को अलग कर लेंगे, अपने आप को डिसंगेज करेंगे और डीएस्केलेट करेंगे, यानी कि तनाव को कम करेंगे, इस स्टैंड ऑफ को कम करेंगे, द मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ विच मेक्स द क्लासेस पर्टिकुलरली शॉकिंग। और यह चीज जो है, ठीक है, ये जो हुआ है जब दोनों सहमत हुए थे कि ऐसा ऐसा करेंगे, और ये चीज उसके बावजूद जो है डेथ हुआ है, ठीक है, तो ये जो है विच मैक्स द क्लैसेस, ये विच जो है पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है, ठीक है ना, तो ये जो क्लैशेस को जो है, इस झड़प को जो है विशेष रूप से जो है कह सकते हैं आप शॉकिंग बनाता है, बड़ा आश्चर्यजनक बनाता है, ठीक है ना। चाइना हैज नाउ क्लेम्ड सॉवरेंटी ओवर द इंटायर गलवान वैली, ठीक है ना। चाइना अब क्या कर रहा है कि चाइना जो है अब नाउ क्लेम्ड, उसने दावा किया है संप्रभुता का, मतलब अपने अधिकार का, अपने इस पर, ओवर द इंटायर गलवान वैली, पूरे संपूर्ण गलवान वैली पर उसने संप्रभुता का दावा किया है, इंडिकेटिंग, यह संकेत देते हुए कि दैट इट इज मतलब इट मतलब चाइना, चाइना जो है वो पुल बैक नहीं करेगी फ्रॉम दिस क्रूसियल एंड हीदर टू नॉन कॉन्टेंसिस एरिया। सबसे पहले आप जानिए हीदर टू का क्या मतलब होता है और नॉन कॉन्टेंसिस का, कॉन्टेंसिस मतलब विवादास्पद, नॉन कॉन्टेंसिस का मतलब गैर विवादास्पद, जहां पर विवाद नहीं है, ठीक है ना, और हीदर टू मतलब अब तक। तो ये संकेत देते हुए कि यह जो है चाइना जो है उसकी संभावना वापस जाने की, मतलब पुल बैक करने की, वापस जाने की, इस क्रूसियल, ये मुख्य या महत्वपूर्ण और अब तक जो गैर विवादास्पद क्षेत्र है उससे वापस जाने की संभावना नहीं है, अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है, अनलेस यदि इट इज फोर्स्ड टू, यदि इसे इसे मतलब इट मतलब चाइना, यदि इसे फोर्स नहीं किया जाता, यदि इसे मजबूर नहीं किया जाता है टू पुल बैक, यहाँ टू के बाद पुल बैक जो है ना, ये पुल बैक जो है यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, ठीक है ना, तो अनलेस इट इज फोर्स टू पुल बैक, तो एक बार पुल बैक आया तो दूसरी बार पुल बैक देने की जरूरत नहीं है। तो इन हिज टॉक्स विथ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है ना, अपने बातचीत में किसके साथ, जो हमारे विदेश मंत्री जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उनके साथ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो विदेश मंत्री हैं, ठीक है, वांग ई अपीयर टू काउंटिनेंस, ऐसा लगा कि उसने जो है समर्थन दिया है इस नए पोजीशन को, ये जो नया पोजीशन बना है अभी, जहाँ पर गलवान वैली में वो जो अपने आप को इंट्रेंस्ड कर लिए हैं, अपने आप को स्थापित कर लिए हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर लिए हैं, तो उस न्यू पोजीशन और उसमें जो है चाइना अब क्लेम कर रहा है कि पूरी मतलब कि उसकी सॉवरेंटी है, तो उस पोजीशन को जो है अपने बातचीत में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ अपने बातचीत में चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उसने वो लगा कि उसने जो है इसका समर्थन दिया है, या कह सकते हैं काउंटिनेंस का मतलब अलाउ करना,
ठीक है, परमिट करना या फिर कह सकते हैं सपोर्ट करना। तो वांग यी जो है अपियर टू काउंटिनेंस दिस पोजीशन, इस न्यू पोजीशन को जो है उसने समर्थन किया है। एंड इवन कॉल्ड ऑन, और यहाँ तक कि उसने कहा है, ऑफिशियली कहा है, ठीक है ना, कॉल्ड ऑन इंडिया को, क्या कहा है इंडिया को, कि टू पनिश दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द एलएसी, यानी कि एलएसी को पार करने वाले जो भी जिम्मेदार हैं उसको पनिश करने के लिए इंडिया को कहा है। और यह जो है प्रॉम्प्टिंग इंडिया, और इससे जो है ये चीज़ जो कहा है, यहाँ देखिए पूरा का पूरा देखिए, in his talks with External Affairs S. Jaishankar, Chinese Foreign Minister Wang Yi appeared to countenance this position, even called on India to punish those responsible for crossing the LAC, prompting India, जो prompt किया इंडिया को, प्रेरित किया इंडिया को, उकसाया इंडिया को क्या करने के लिए, आरोप लगाने के लिए चाइना पर, क्या क्या आरोप लगाने की, ऑफ अटेम्प्टिंग टू ऑल्टर द LAC, यानी कि चाइना जो है वो प्रयास कर रहा है LAC को, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की, ऑल्टर करने की, ठीक है ना। कैसे, तो विद दिस प्री मेडिटेटेड, पहले से पूर्व विचारित या पूर्व नियोजित, और प्लान्ड मतलब कि सोचा समझा तरीका से, सोचा समझा कार्रवाई से, ठीक है ना, बाय इट्स फोर्सेस, अपने सेनाओं के द्वारा, जो प्री मेडिटेटेड, पूर्व नियोजित और प्लान्ड एक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये LAC को बदलने की कोशिश कर रहा है, उसका आरोप जो है इंडिया ने चाइना पर लगाया है, ठीक है। मीनवाइल, इस बीच रिपोर्ट्स दैट चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू बी वेल इंट्रेंस्ड इन द फिंगर्स एरिया, इस बीच जो है रिपोर्ट्स यह है, देखिए रिपोर्ट्स से यहाँ पर, ठीक है ना, और रिपोर्ट्स का जो है यहाँ पर जो आप कह सकते हैं यहाँ से शुरू है ये वाक्य और यहाँ पर खत्म है ये वाक्य, ठीक है ना, और रिपोर्ट्स का जो है वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब क्या कह रहा है कि मीनवाइल, इस बीच जो है रिपोर्ट्स जो, यानी कि जो ये जो खबर है कि अब रिपोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि चाइनीज ट्रूप जो है वो लगातार जो है वेल इंट्रेंस्ड है, मतलब कि अपनी स्थिति बनाए रखी हुई है या मोर्चाबंदी की हुई है, कहाँ पर, इन द फिंगर्स एरिया, ठीक है ना, फिंगर 4 to 8, और द रिजेस होता है पर्वतीय क्षेत्र, जो कह सकते हैं आप, पर्वतीय पृष्ठ कह सकते हैं आप, तो ऑन द रिजेस, ठीक है ना, अराउंड पैंगोंग सो, यानी कि ये जो पैंगोंग सो लेक है ना, उसके चारों तरफ जो रिजेस हैं वहां पर जो है अपनी स्थिति बनाई हुई है या मोर्चाबंदी की हुई है। दैट इंडिया हैज ऑलवेज पेट्रोल, जिसको कि इंडिया ने इस पैंगोंग सो लेक को जो है, ये झील को जो है इंडिया ने हर हमेशा गश्ती किया है, ठीक है ना, वहां पर ये गश्ती लगाते रहे हैं भारत के सैनिकों ने, ठीक है। एंड रिमेन इनसाइड, और ये जो रिमेन जानते हैं किसके लिए आया है, ये आया है चाइनीज ट्रूप्स के लिए, ठीक है ना, ये चाइनीज ट्रूप्स के लिए आया है, ठीक है ना, जैसे चाइनीज ट्रूप्स कंटिन्यू टू, और से चाइनीज ट्रूप्स रिमेन इनसाइड एट LAC, ये जो है LAC के अंदर ही है अभी भी, एट नाकुला पास में, ठीक है ना। और यह जो है रिपोर्ट्स अपने आप में क्या है, ये वरिंग इंडिकेटर्स है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं चिंताजनक संकेतक है, किस चीज का, ऑफ अ हार्डनिंग चाइनीज पोजीशन, ये जो कठोर होता हुआ, सख्त होता हुआ चाइनीज का जो रवैया है उसी का ये संकेत है, और वो चिंताजनक है। While Prime Minister Modi's strong statement on Wednesday of a befitting reply and of the sacrifices of the soldiers that would not go in vain is a much needed expression of the national sentiment, simply extracting revenge does not appear to be the answer to the altered situation across the LAC। ये देखिए बड़ा सा वाक्य है, आपको इसको समझना पड़ेगा कैसे इसको पढ़ें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है वाक्य। तो आपको यहाँ पर मेन कुछ चीज आपको दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा, क्या शब्द का मतलब है। बेफिटिंग का मतलब उचित, एप्रोप्रिएट कह सकते हैं, कार्रवाई या जवाब। सेक्रीफाइस का मतलब कि जो बलिदान होता है, ठीक है। अच्छा, ये गो इन वैन का जो मतलब होता है, इन वैन जो होता है ना, एक
फ्रेज है, यानी कि गो इन वैन का मतलब होता है व्यर्थ चला जाना, मतलब नॉट गो इन वैन मतलब व्यर्थ नहीं जाना, ठीक है ना। ये मच एक्सप्रेशन, ये अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टिंग मतलब निकालना, रिवेंज मतलब बदला, ठीक है। डज नॉट अपियर टू द आंसर टू ऑल्टर, जो बदला हुआ यानी कि जो अभी परिवर्तित सिचुएशन है अक्रॉस द एलएसी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कैसे। वाइल जो है, आप देखिए वाइल से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। वाइल से शुरू हो रहा है, यानी कि यह जो है आप क्या कह सकते हैं इसको, ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में होगा तो दूसरा सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव में होगा, या एक सेंटेंस जो है पॉजिटिव में है तो ये दूसरा सेंटेंस नेगेटिव में होगा। जैसे आप बहुत मेहनत किए फिर भी पास नहीं किए, ठीक है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो इसी को कहते हैं ठीक है। तो ये जो है वाइल, वाइल का मतलब यहाँ पर क्या, ऑल दो, यानी कि हालांकि। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कड़ा संदेश जो है, ठीक है ना, ये संदेश कहिए इसको या वक्तव्य कहिए इसको, ये जो कड़ा संदेश है बुधवार को, कैसा संदेश है, बेफिटिंग रिप्लाई का, यानी कि उचित कार्रवाई या उचित जवाब देने का जो संदेश है। और क्या संदेश है, स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट के साथ ऑफ जुड़ा यहाँ पर, और फिर स्टेटमेंट के साथ यहाँ भी ऑफ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में है, ये स्टेटमेंट है एक तो बेफिटिंग रिप्लाई का, यानी कि एक उचित जवाब देने का, और मतलब कि और क्या है, इससे जो संदेश है वो क्या है, कड़ा संदेश कि सेक्रीफाइस जो बलिदान है सोल्जर्स का, ठीक है ना, वह दैट वुड नॉट गो इन वैन, वो जो है कि वो जो है व्यर्थ नहीं जाएगा ये बलिदान, तो उसका जो संदेश है। अब ये जो है स्टेटमेंट का जो है मेन वर्ब यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो वाइल प्राइम मिनिस्टर मोदी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इज अ मच नीडेड एक्सप्रेशन, और वो स्टेटमेंट क्या है कि जो वेंसडे को बेफिटिंग रिप्लाई का है और सेक्रीफाइसेस का है, सेक्रीफाइसेस जो है कि जो कि व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है ना। और यह जो है एक मच नीडेड एक्सप्रेशन है, यानी कि बहुत ही आवश्यक कह सकते हैं इसको, बहुत ही आवश्यक अभिव्यक्ति है किस चीज का, नेशनल सेंटिमेंट का, यानी कि जो राष्ट्रीय भावना का वो अभिव्यक्ति है प्राइम मिनिस्टर का, ये जो कड़ा संदेश है, क्योंकि राष्ट्र यही चाहता था कि यह जो है एक कड़ा संदेश दिया जाए चाइना को। तो यह जो है इज अ मच नीडेड, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य कह सकते हैं, एक अभिव्यक्ति है किस चीज का, नेशनल सेंटिमेंट का, ठीक है ना। फिर यहाँ कॉमा है और उसके बाद जो है आप, ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए उसका जस्ट मतलब कि एक उल्टा हुआ एक जो है वाक्य दिया जा रहा है कि केवल सिंपली एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज, केवल बदला लेना जो है, डज नॉट अपियर टू बी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह हल है, यह आंसर है किस चीज का, टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन अक्रॉस द एलएसी, यानी कि एलएसी पर देखिए अक्रॉस भी आया है यहाँ पर, देखिए अलोंग तो आता ही है, अक्रॉस भी आता है और ऑन भी आता है, याद रखिएगा ये सब प्रीपोजिशन में बहुत गलतियां होती है, तो इसलिए ये सब याद रखिएगा, ये सब के जो है ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तो ये जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको ध्यान में आएगा नहीं ये चीज़। तो यह जो है केवल रिवेंज लेना, एक्सट्रैक्टिंग रिवेंज डज नॉट अपीयर, ये जो है प्रतीत नहीं होता है कि यह हल है किस चीज़ के लिए, टू द ऑल्टर्ड सिचुएशन, जो परिवर्तित जो स्थिति है वहाँ पर अभी एलएसी में, ठीक है ना, तो वहाँ उसके लिए ये कोई हल नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट्स रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, अब कह रहा है एडिटोरियल कि सरकार को जो है अपना जवाब या अपनी कार्यवाही जो है, ठीक है ना, उचित रूप से तैयार करने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब फॉर द पर्पज ऑफ, ठीक है ना, तो एक अपना रिस्पॉन्स एक उचित रूप से तैयार करने के लिए सरकार को द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक, यानी कि पहला कदम जो है जिसको जो कि सरकार को लेना चाहिए वो क्या है, वो पहला कदम क्या है, इज टू अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है अवगत कराना या आप सूचना देना, तो अप्राइज द नेशन, और अप्राइज के साथ जो है ऑफ लगता है, याद रखिएगा ये चीज, तो इज टू अप्राइज द नेशन, राष्ट्र को सूचित करना किसके बारे में,
of exactly what has occurred since late April along the LAC, यानी कि LAC पर अप्रैल के अंतिम यानी अंत मतलब अप्रैल के समाप्ति के बाद या अप्रैल के अंत से जो है उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली मतलब कि द नेशन, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट मस्ट टेक इज टू अप्राइज, ये अप्राइज कराना होगा, सूचित करना होगा राष्ट्र को कि किसके बारे में एग्जैक्टली कि वो वास्तव में हुआ क्या था, व्हाट हैज ऑकर्ड, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट हैज ऑकर्ड सिंस लेट अप्रैल, यानी कि अप्रैल के बाद से आखिरकार वास्तव में हुआ क्या, ठीक है, अलोंग द एलएसी पर, ठीक है, इंक्लूडिंग इंसिडेंट्स इन लद्दाख एंड सिक्किम, मतलब कि लद्दाख और सिक्किम में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके साथ ही, मतलब इंक्लूडिंग मतलब उसके साथ ही, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो द फर्स्ट स्टेप द गवर्नमेंट मस्ट टेक इज टू अप्राइज द नेशन, वो क्या है कि सूचित करना, अवगत कराना नेशन को किस चीज़ से, ऑफ एग्जैक्टली व्हाट इज ऑकर्ड, कि वास्तव में क्या हुआ सिंस लेट अप्रैल, मतलब कि अप्रैल के अंतिम दिनों से वहाँ पर क्या हुआ, जिसमें लद्दाख और सिक्किम के जो घटनाएं हैं उसके साथ साथ जो एलएसी में क्या क्या हुआ उसके बारे में नेशन को सूचित करना है, ठीक है। पहला ये जो है काम है, पहला कदम जो है गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए। मंडे का क्लैशेस जो है, मंडे को जो झड़प हुई है, अब पुट एन एंड टू क्लेम्स, इसने जो है ये जो क्लैश हुई है, ये जो झड़पें हुई वहाँ पर इंडिया और चाइना के सोल्जरों के बीच, तो इसने जो है इसने विराम लगा दिया, इसने जो है एक तरीके से अंत कर दिया उन दावों का। दावा क्या थे, अब दावा से जुड़ गया दैट, दावा क्या क्या था कि चाइनीज ट्रूप्स हैड नॉट, यानी कि चाइनीज ट्रूप्स जो है वो अंदर नहीं आए हैं, अंदर प्रवेश नहीं किए हैं इंडियन टेरिटरी में, ठीक है ना, भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए हैं। दे हैव, वो किए हैं, ठीक है ना, वे किए हैं, ठीक है। और किया है, दावा किया है, क्लेम्स के साथ फिर दैट जुड़ा कि ट्रूप्स हैव डिसएंगेज्ड, कि ट्रूप्स जो है यानी कि सैनिक जो है या सेना जो है वो क्या किए हैं, डिसएंगेज किए हैं, यानी कि उस दावा ये है कि वो जो है युद्ध क्षेत्र से, या कह सकते हैं आप अपने आप को युद्ध से अलग किए हैं, अपने आप को मतलब कि एक ऐसे तनाव की स्थिति से अलग कर लिए हैं, डिसएंगेज किए हैं, तो वो दावा भी खत्म हो गया। एंड दैट द सिचुएशन, और फिर जो है एक दावा किया है, देखिए ये सारा चीज़ जो है क्लेम्स से जुड़ता है, दैट, फिर ये जो है यहाँ पर आपका ये दैट से जुड़ा, ठीक है, क्लेम्स, और फिर एक क्लेम क्या है, ये है कि दैट द सिचुएशन वाज बीइंग डीएस्केलेटेड, की स्थिति जो है वहाँ पर मतलब शांत की जा रही है, स्थिति मतलब कि ठीक की जा रही है, ठीक है, डीएस्केलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट, तो ये जो दावे थे वो उस पर विराम लगा दिया, उसको अंत कर दिया है, मतलब उसको एक तरीके से वो दावा को झूठा करार दिया है। द गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन, सरकार को जो है वो एक पूरा मतलब फुल इन्वेस्टिगेशन, जांच करनी चाहिए, किस चीज़ का, गलवान क्लैश का, ये जो गलवान में जो झड़प हुई है उसका जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन, जांच करनी चाहिए सरकार को, एंड पुट आउट, और रखनी चाहिए क्या, क्लियरर, मतलब स्पष्ट विवरण, डिटेल्स, ठीक है ना, किस चीज़ का, ऑफ द लाइव्स लॉस्ट, यानी कि जो मृत्यु हुई है वहाँ पर सोल्जर्स का, तो लाइफ मतलब जीवन, यानी कि जो लॉस्ट मतलब जो वहाँ पर चले गए जो जीवन, तो ये जो भी मतलब कि जीवन चले गए वहाँ पर, तो उसके क्लियर डिटेल्स यानी कि स्पष्ट विवरण उसको रखना चाहिए गवर्नमेंट को। अ ट्रू ट्रिब्यूट, एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है टू दो सोल्जर्स, उन सैनिकों को, ठीक है ना, ये जो सच्ची श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट में श्रद्धांजलि टू दोज, उन सोल्जरों को, विल नॉट ओनली इंक्लूड, उसमें केवल शामिल ये नहीं होगा, ठीक है, केवल शामिल ये नहीं होगा कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें बीजिंग से, यानी कि बीजिंग को जो है जिम्मेदार ठहराया जाए, उसको सुनिश्चित करना ही जो है ये केवल उसमें शामिल नहीं होगा, बल्कि यह भी शामिल होगा कि इसको लागू, मतलब कि एक फुल ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम ऑल द एरियाज ऑक्यूपाइड इन द लास्ट फ्यू वीक्स, यानी कि पिछले
कुछ सप्ताह में, ठीक है ना, जो एरिया को ऑक्यूपाइड किया गया था, मतलब जिस पर कब्जा कर लिया गया था, वहाँ से, मतलब वो सारे एरिया से ट्रूप्स का पूरी तरह से विड्रॉल, वापसी करना, यानी कि वापस खींच लेना उसको, या वापसी किया जाना, ठीक है ना, उसको इन्फोर्स करना, यानी कि उसको लागू करना। तो यह जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सोल्जरों को, यानी कि ये जो है यानी कि आप कह सकते हैं बीजिंग से न केवल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो जिम्मेदारी है इसके लिए, वो न केवल सुनिश्चित करना, बल्कि पूरी तरह से सेनाओं को वहां से हटा देना उन क्षेत्रों से जो कि कब्जे में लिए गए हैं थे पिछले कुछ सप्ताह में, ठीक है, उसका फुल ट्रूप्स विड्रॉल किया जाना, उसको लागू करना, यह जो है एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन सोल्जरों के लिए। बोथ द एमई एंड द चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि दोनों, यानी कि यहाँ के जो हैं एमई है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेश मंत्रालय, और जो चाइनीज मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स का, यानी कि चाइना का विदेश मंत्रालय, उसने रीअफर्म किया है, ठीक है ना, उसने फिर से पुष्टि की है। किस बात की पुष्टि की है? देयर कमिटमेंट टू डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग पीस, यानी कि शांति को बहाल करने के साधन के रूप में डायलॉग जो है, यानी कि संवाद के प्रति कमिटमेंट, ठीक है, संवाद के प्रति, यानी कि शांति को बहाल करने के साधन के रूप में संवाद के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको इन दोनों ने, यानी कि चाइनीज एक्सटर्नल अफेयर्स या चाइनीज फॉरेन अफेयर्स और जो है विदेश मंत्रालय भारत के, उन दोनों ने जो है इस बात को फिर से पुष्टि की है। बोथ साइड्स मस्ट एक्नॉलेज, ठीक है ना, दोनों पक्षों को जो है यह बात स्वीकार करनी भी चाहिए, ठीक है ना, यह भी चाहिए कि दैट द सिचुएशन इज प्रिकैरियस, उनको यह भी स्वीकार करनी चाहिए कि स्थिति जो है बड़ा डेंजरस है, प्रिकैरियस है, एंड दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर, और जो हाल के दिनों में, जो विशेषकर हाल के दिनों में, वो क्या, मतलब ये दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर, ये जो रिसेंट डेज है, हाल के दिन जो हैं खास करके, हैव अनडन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, कुछ तो होता है, जैसे आप बेल्ट बांधे हैं, ठीक है, जैसे और उसको फिर अंडू करते हैं, तो उसको अनफास्टन करते हैं, ठीक है ना, एक तो फास्टन करते हैं मतलब बेल्ट बांधना, और अनफास्टन मतलब उसको खोल देना, ठीक है ना, तो अंडू का मतलब खोल देना भी होता है, और एक अंडू का जो मतलब होता है नष्ट करना भी होता है, पानी फेर देना कह सकते हैं उसमें, ठीक है ना, उसके इफेक्ट्स को जो है उसको खत्म कर देना। तो वही चीज कह रहा है कि दैट द रिसेंट डेज इन पर्टिकुलर, खास करके जो रिसेंट डेज है ना, अभी जो हाल के दिनों में, उसने क्या किया कि अंडन किया, पानी फेर दिया, किस चीज पर? डिकेड्स ऑफ पैन स्टेकिंगली मतलब क्या होता है? कड़ी मेहनत से, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत से, निगोशिएटेड मतलब बातचीत के द्वारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म जो स्थापित किया गया था, ठीक है, उसमें जो दशकों लग गए थे, उस पर इसने जो है रिसेंट डेज ये जो झड़प हुए हैं, और ये जो चाइना के द्वारा जो एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है, उससे क्या हुआ है, ये जो डिकेड्स ऑफ पैन स्टेकिंगली नेगोशिएटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म जो है, उस पर पानी फेर दिया है, विदाउट अ फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को आंटे। ये जो स्टेटस को आंटे है, यानी कि जो अभी स्थिति है उससे पूर्व की स्थिति, यानी कि चाइना के वहाँ पर, यानी कि गलवान वैली में आने से पहले, या लद्दाख में जो ये जो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ये एक तरीके से ये जो अपना जो वर्चस्व, या आप कह सकते हैं ये जो अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे पहले की जो स्थिति थी, तो स्टेटस को आंटे, पूर्व स्थिति जैसा कह सकते हैं, उसको पूरी तरह से बहाल करने के बिना, ठीक है ना, और क्या है, रिप्रेशंस फॉर द कैजुअलिटीज, और कैजुअलिटीज जो भी कैजुअलिटी जो हताहत हुए हैं, जितने भी डैमेजेस हुए हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो है रिपेरेशंस का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मुआवजा, ठीक है ना, आप कह सकते हैं हर्जाना, एज वेल एज, और साथ ही साथ सम ऑनेस्ट कमिटमेंट,
कि कुछ ईमानदारी पूर्वक जो है एक प्रतिबद्धता चाइना की तरफ से कि वो जो है टू अवॉइड फुल्ली बाय, कि वो पूरी तरह से पालन करेगा किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी समझौता को, ठीक है ना। तो वही ये चीज कहा जा रहा है कि बिना फुल रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस को वांटे, ठीक है ना, कि स्टेटस को मतलब पूर्व की स्थिति को बिना बहाल किए हुए और फिर रिप्रेशंस फॉर द कैजुअलिटीज, और फिर जो है कैजुअलिटीज के लिए जो है जो भी कैजुअलिटीज हुए हैं उसके लिए हर्जाना दिए बिना, या और साथ ही साथ कुछ ऑनेस्ट कमिटमेंट जो होना चाहिए चाइना की तरफ से कि ईमानदारी पूर्वक जो वो प्रतिबद्ध हों इसके लिए कि वो जो है किसी भी एग्रीमेंट को पूरी तरह से पालन करे, अनुपालन करे, ठीक है। तो उसके बिना बातचीत जो है बीजिंग के साथ इस पॉइंट पर, इस समय पर, ठीक है ना, एट दिस पॉइंट माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स। इसका मतलब केवल खोखले शब्दों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। माइट नॉट मीन मोर देन एम्प्टी वर्ड्स, मतलब खोखले शब्दों से ज़्यादा और कुछ इसका मतलब नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें अगर आपको पसंद आ रहा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।